Hyundai Venue का रिव्यू थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, आपके पर्सपेक्टिव से करते हैं। जी हाँ, किस इंजन ऑप्शन के साथ किस बायर्स को कौन सी कार खरीदनी चाहिए, कंपटीशन के कंपैरिजन में वेन्यू कहां स्टैंड करती है एंड ओवरऑल कौन सी एक स्मार्ट पिक रहेगी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी स्पेस में, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, हमने एन लाइन एंड स्टैंडर्ड वेन्यू दोनों चला है, सो हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, चैप्टर्स के हिसाब से हमने डिवाइड किया ये वीडियो एंड सबसे पहले चैप्टर में बात करेंगे इंजन एंड परफॉर्मेंस की। तो देखिए, वेन्यू 3 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है एंड उसमें से सबसे पहला एंड सबसे अफोर्डेबल है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। ये सिर्फ मैनुअल में मिलता है एंड बेस टू मिड वेरिएंट्स में ये अवेलेबल है। कॉस्ट कॉन्शियस बायर्स के लिए ठीक ऑप्शन है, लेकिन 83-84 bhp और 113 न्यूटन मीटर के साथ ये इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड है, स्पेशली अगर आप फुल लोड या हिली टेरेंस में ज्यादा चलाते हो तो। देखिए, हाईवेज पे ओवरटेकिंग में ज्यादा एनर्जी लगेगी बिकॉज पीक टॉर्क जो है वो अराउंड 4000 आरपीएम के बाद आता है, सो यू विल नीड टू रेव इट हार्ड, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी जो है कॉम्प्रोमाइज होगी। बट रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, ये इंजन स्मूथ है, साइलेंट है, स्वीट है, बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड सेकंड है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड ये इंजन जस्ट 90 से 1 लाख ही महंगा है देन दी नेचुरली एस्पिरेटेड वन। एंड ये इंजन के साथ वेन्यू ट्रांसफॉर्म ही हो जाती है बिकॉज ये जो इंजन है वो अराउंड 120 एचपी का पीक पावर डेवलप करती है एंड अराउंड 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डिलीवर करती है। सो जो कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो है यहाँ वेन्यू का ट्रम्प कार्ड बन जाता है। एंड ये जो इंजन है वो अवेलेबल आता है 6 स्पीड मैनुअल के साथ एज वेल एज 7 स्पीड डीसीटी के साथ। अगर आपका सिटी में बहुत ज्यादा चलाना है तो डीसीटी ले लीजिए, स्मूथ है, कन्वीनियंट है एंड इजी भी है। लेकिन ऑनेस्टली जब मैंने 6 स्पीड मैनुअल चलाया तो मुझे बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग लगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो क्लच ट्रैवल है वो शॉर्ट है, बाइट पॉइंट जो है वो न्यूट्रल है एंड आफ्टर आरपीएम इंजन जो है वो क्लीन पूल देता है एंड वो एडिक्टिव भी फील होता है। एंड अगर आप इंथुसियास्ट हो तो मैनुअल लो, फुलफिलिंग रहेगा। मुझे पर्सनली मैनुअल चलाने में ज्यादा मजा आया देन दी इनलाइन वर्जन विद डीसीटी गियर बॉक्स। पर हाँ, देखिए, ट्रैफिक ज्यादा है, अगर आप बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में रहते हो देन आई थिंक डीसीटी इज द बेस्ट चॉइस, कन्वीनियंस मैटर करता है। एंड अगर आप ऑटोमेटिक विद 1 लीटर टर्बो इंजन ही चाह रहे हो एंड अगर आपको ड्राइविंग प्लेजर एंड कन्वीनियंस ज्यादा पसंद है देन गो विद द काइलैक टॉर्क कन्वर्टर 1, वो एक थोड़ा बेटर ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। देन उसके बाद मैंने इनलाइन भी चलाया फॉर द ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम विद 7 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स एंड इसमें भी आपको वही जो 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड वेन्यू में यूज होता है, वही इंजन यहाँ पर भी यूज होता है। बट जो रेगुलर वेन्यू है उससे ये जो इनलाइन वेन्यू है ना, वहां पे जो थ्रॉटल मैपिंग है वो डिफरेंट है, एग्जॉस्ट मोड डिफरेंट है, गियर बॉक्स थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है एंड इन जनरल एक थोड़ा अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। आप स्पोर्ट्स मोड में डालिए, पुट द गियर बॉक्स आल्सो इन स्पोर्ट मोड एंड ऑनेस्टली यू विल एंजॉय द स्मॉल enthusiastic spins in this car। एंड जो कैरेक्टर बिल्ड होता है ना बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट, वो भी ज्यादा काफी एडिक्टिव है। एटलीस्ट अंडर 20 lakhs मेरे हिसाब से इन लाइन में एक कैरेक्टर है एंड वो कैरेक्टर इसे यूनिक बना देता है। क्रिस्पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, स्पोर्ट्स मोड में जो एग्जॉस्ट है वो भी काफी बेसी साउंड करता है, सटल स्पोर्टी ड्रामा है इनसाइड द कैबिन एंड ओवरऑल आपको जैसे कि मैंने कहा यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो देखिए, अगर आपको आपकी ड्राइविंग थोड़ी और स्पेशल फील करनी है देन इनलाइन इज द चॉइस। सो देखिए, अगर आप इंथुसियास्ट हो एंड आपके पास समय नहीं है टू ट्यून एंड मॉडिफाई योर कार देन वेन्यू इनलाइन इज अ गुड चॉइस बिकॉज इसके समान कोई भी ऐसा पैकेज नहीं है फिलहाल मार्केट में एंड इस सेगमेंट में ये अलग तरीके से ही दिख के आ जाती है। एंड और एक बात, एक प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपकी ड्राइविंग कंडीशंस और आपके जो रोड्स है अगर वो बेटर नहीं है, आपकी मेजर ड्राइविंग अगर अच्छे रास्ते पे ही होने वाली है देन एंड ओनली गो विद द वेन्यू इनलाइन। इस समय क्यों कह रहा हूँ वो बाद में बताता हूँ। एंड देखिए, रही बात इफिशियंसी की तो ऑफ कोर्स थोड़ी इसकी इफिशियंसी कम है। हमने इसे अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास चलाया एंड हमें अराउंड 7 से 8 kmpl का ही एवरेज मिला है विद हार्ड ड्राइविंग कंडीशंस। देखिए, जो थर्ड इंजन ऑप्शन है वो है 1.5 लीटर का डीजल यूनिट, उसके बारे में कभी बाद में बात करते हैं, बट आज सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं एंड उसे डिस्कस करते हैं। चलिए देन अभी चैप्टर 2 में बात करते हैं राइड, हैंडलिंग, स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग की। तो देखिए, इनलाइन में आपको 17 इंच के व्हील्स मिल जाता है जो कि ऑफ कोर्स दिखने में स्पोर्टी है, कूल है, बट कंफर्ट आपको 16 इंच में ज्यादा मिलेगा जो कि स्टैंडर्ड वेन्यू में आता है। 17 इंच में स्मॉलर साइड वॉल्स के चलते स्टीफर ड्राइव क्वालिटी मिलती है और मुझे पर्सनली ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी थोड़ी बिजी ही लगी। एंड हाँ, हैंडलिंग में भी जो 17 इंच व्हील्स है ना ये बेटर है एंड हाई स्पीड में भी इनलाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, बट ये सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज होती है ड्राइव क्वालिटी। सो आई अंडरस्टैंड, अगर आप इंथुसियास्ट हो तो आपके लिए हैंडलिंग ज्यादा बेटर है, आपके लिए हैंडलिंग ज्यादा प्रायोरिटी में है, सो आप ये जो कंफर्ट है उसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। By the way, what could be a deal breaker is a steering feedback. Steering weighted feel होता है, but reassuring कहना थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। Light weightiness है लो स्पीड में, but when it comes to taking corners, तो मुझे जो फीडबैक है, जो कॉन्फिडेंस है, वो इतना नहीं मिला। So handling अगर आपकी की रिक्वायरमेंट है, then Kailak is the better one. Steering precision जो है Kailak का वो ड्राइवर ओरिएंटेड है, and 3XO भी जो है on the other hand, उसका भी जो ओवरऑल हैंडलिंग एंड कंफर्ट है वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। कंफर्ट एंड स्टीयरिंग फीडबैक नाइसली कैलिब्रेटेड है 3XO में, whereas N-Line में स्टीयरिंग छोड़ दो तो बाकी
सब ठीक ठाक ही है। देखो रही बात स्टैंडर्ड वेन्यू की, तो मेरे एक्सपेक्टेशन राइटली बैलेंस थे। आई न्यू व्हाट द कार इज फॉर, और ऑनेस्टली इट वाज द ऑनेस्ट कार इन दैट सेंस। राइड कंफर्ट डिसेंट, मैन्यूवरिंग डिसेंट, स्टीयरिंग फीडबैक लाइट एंड इजी, एंड ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट इन टाइम आई फेल्ड कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स के लिए स्टैंडर्ड वेन्यू एक स्मार्ट, सेफ एंड एकदम बेटर चॉइस है। देखिए रही बात ब्रेकिंग की, तो बोथ इनलाइन एज वेल एज स्टैंडर्ड काफी इंप्रेसिव थे। पेडल जो फील था वो प्रेडिक्टेबल था, वेट बैलेंस न्यूट्रल था, एंड ओवरऑल ब्रेकिंग में मुझे बहुत ही सॉर्टेड लगी ये कार। एंड इन दैट डिपार्टमेंट जो काइलैक्स के ब्रेक्स है ना, मुझे थोड़े इनकंसिस्टेंट लगे, उतने प्रेडिक्टेबल नहीं लगे। सो वहां पे काइलैक्स जो है थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड फील होती है। फिर चलिए चैप्टर 3 में बात करते हैं सेफ्टी एंड फीचर्स की, और इस डिपार्टमेंट में ना चीजें काफी एक्साइटिंग हो जाती है। तो देखिए वेन्यू में कोई आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता, एंड मुझे लगता है ये सही ही है। कोई जरूरत नहीं है हम इंडियंस को इतने बड़े सनरूफ की। खैर जो प्लेटफॉर्म है वो K1 प्लेटफॉर्म ही है, एंड उसी प्लेटफॉर्म पे सीरोस भी बेस्ड है, एंड उसमें पैनोरामिक सनरूफ आता है। सो व्हाट आई पर्सनली फील एंड अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर्स की जो प्रायोरिटी है अभी सेफ्टी पे ज्यादा है देन दी फीचर्स, एंड Hyundai ये जानता है, इसलिए उसे वेन्यू के साथ प्रूव करना है क्रैश टेस्ट में उसकी रेटिंग्स। एंड आई पर्सनली फील कि वेन्यू के साथ Hyundai जो है 5 स्टार लेके आ जाएगी इन क्रैश टेस्ट। एंड अगर आप बड़ा सनरूफ देते हो उसमें, तो जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, एंड दे माइट लूज सम पॉइंट्स। एंड मेरे हिसाब से बड़ा पैनोरामिक सनरूफ नहीं दिया वो ठीक ही किया, बिकॉज सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर फीचर्स की बात करें तो देखिए जितना बताऊं उतना कम ही होगा, बट जो सारे मेजर हाइलाइट्स है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। काफी फीचर रिच है वेन्यू डिस्पाइट नॉट हैविंग पैनोरामिक सनरूफ। बट देखिए अगर कुछ मैं मेजर फीचर्स की बात करूँ तो उसमें से सबसे पहला है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, जिसकी इफेक्टिवनेस कमाल की है। देन देयर इज अ लेवल 2 ADAS जिसे हमने टेस्ट नहीं किया इस शॉर्ट टाइम में। देन देयर इज आल्सो रियर विंडो शन सीट्स जो कि बहुत यूजफुल हो जाता है इंडियन कंडीशंस के लिए। देन देयर इज आल्सो 2 स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, एंड ओवरऑल इसकी वजह से जो है ना रियर सीट एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। एंड ओवरऑल इन जनरल द स्पेस फॉर 4 adults is decent enough। एंड देन रही बात साउंड क्वालिटी की, तो इसमें अभी 8 स्पीकर का Bose साउंड सिस्टम मिल जाता है, जिसका आउटपुट पर्सनली मुझे बेटर लगा देन दी Nexon's JBL। फिर चलिए उसके बाद बात करते हैं इंटीरियर्स की। हैंड्स डाउन वेन्यू आपको ज्यादा स्पेशल फील कराएगी, एंड मुझे पर्सनली ये जो ड्यूल टोन थीम है ना इतनी पसंद नहीं आती, बट जिस तरीके से स्टैंडर्ड वेन्यू में Hyundai ने ये पैकेजिंग की है विद द ड्यूल टोन थीम, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रीमियम, अप मार्केट एंड यूनिक लगती है। डैशबोर्ड लेआउट क्लीन है, यूथफुल है, 2 बड़े 12.3 इंच की स्क्रीन है जिसकी रीडआउट्स एंड UI UX डिसेंट है, एसी एंड वॉल्यूम के लिए मैनुअल कंट्रोल्स है, एंड एसी का जो इफेक्टिवनेस है ना वो भी काफी अच्छा है। कैबिन काफी जल्दी कूल करता है। सीट्स की कुशनिंग, साइड बोल्स्टरिंग में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा, एंड ओवरऑल आपको इंटीरियर में ना काफी फ्रेश फील होगा, काफी कूल फील होगा, काफी प्रीमियम फील होगा। एंड मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में इसकी जो इंटीरियर्स है ना वो एक सेगमेंट अबव ही है। आपको ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर्स मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में नहीं मिलेंगे। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। प्रीमियम फील है, सॉलिड एर्गोनॉमिक्स है, एंड थॉटफुल टचेस है थ्रू आउट। देखिए अगर स्टीयरिंग की बात करूं तो N-line का जो स्टीयरिंग है विद N बैच गिव्स यू दैट स्पोर्टी वाइब, वेरा स्टैंडर्ड वेन्यू का जो स्टीयरिंग कम्युनिकेशन है ना थोड़ा सा टेकी फील होता है। मोर्स कोड में 4 डॉट्स दिए गए जो कि एज नोट करता है, जो कि काफी सटल है एंड कूल डिटेल भी है। चलिए देन अभी नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं एक्सटीरियर्स एंड डिमेंशंस की। तो देखिए आई नो लुक्स एक ये सब्जेक्टिव टॉपिक होता है, इसलिए मैं लुक्स के बारे में कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप प्लीज बताइए आपको कैसी लगी नई वेन्यू। मुझे तो पर्सनली काफी मॉडर्न कॉन्फिडेंट इसका स्टांस लगा है, एंड ओवरऑल कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है एज सच विद रिगार्ड्स टू इट्स लुक। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है जो कि लोएस्ट है इस सेगमेंट में, बट हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत होगी। बूट स्पेस जो है वो अराउंड 375 लीटर्स का है, डिसेंट है। 3XO का जो बूट स्पेस है वो ज्यादा है, एज वेल एज उसका जो व्हील बेस भी है वो भी ज्यादा है, इसलिए रियर सीट एक्सपीरियंस आपको 3XO में बेटर मिलेगा। चलिए लास्ट चैप्टर में भी बात करते हैं वर्डिक्ट एंड कंपैरिजंस की, एंड ऑल्सो प्राइसिंग की भी। तो देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई केम वेरी हैप्पी ड्राइविंग द न्यू वेन्यू, स्पेशली द स्टैंडर्ड वेन्यू देन द N-line वेन्यू। एंड जब मैंने और सोचा तो फिगर आउट हुआ कि कंपटीशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एंड कोई भी एक इजी विनर पिक करना ना थोड़ा मुश्किल ही है। सो कंपटीशन के कुछ पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स भी डिस्कस करेंगे, एंड देन यू कैन फॉर्म योर ओन जजमेंट अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए अगर आप नेचुरली एस्पेक्ट पेट्रोल जो नॉन टर्बो वेरिएंट्स है उसकी बात करें तो वेन्यू थोड़ा हाई एंड में प्लेस होती है। मैग्नेट और काइगर सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है, बट उनकी जो नेचुरली एस्पेक्ट इंजन है वो बहुत डल है, एंड उसे आप अवॉइड ही कीजिए। कंसीडर फ्रॉन्क्स टेजर इफ यू वांट अ नेचुरली एस्पेक्ट इंजन। वेन्यू सबसे महंगी है लेकिन ब्रेजा से फिर भी सस्ती है, क्योंकि ब्रेजा के बेस और टॉप दोनों वेरिएंट जो है ना थोड़ा ज्यादा प्रीमियमली प्राइस्ड है। मतलब वेन्यू का नेचुरली एस्पेक्ट पेट्रोल का प्राइसिंग मिड जोन में फिट होता है कहीं पर,
एंड वो इतना ना सस्ता है ना इतना महंगा, एक बैलेंस मिडिल ग्राउंड है उसका। बट विद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ब्रेजा शुड बी इन योर कंसिडरेशन। बट उसकी जो इंटीरियर है, उसकी जो स्टाइलिंग है ना, शायद आपको पसंद ना आए। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ जाना चाहते हो, देन ब्रेजा एक सेफ एंड एक स्मार्ट चॉइस है। देखिए, कॉन्फ्यूजन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर आपको टर्बो इंजन चाहिए ना, देन वहां पे 3XO, टाटा नेक्सॉन एज वेल एज स्काईलैक भी पिक्चर में आती है। एंड यहाँ पे 3XO और टाटा नेक्सॉन के जो बेस वेरिएंट्स है वो अफोर्डेबल है। एंड वेन्यू के जो टर्बो पेट्रोल की जो प्राइसिंग है ना, यहाँ थोड़ी प्रीमियम लगती है, स्पेशली मिड और टॉप ट्रिम्स में। एंड रही बात सीरोस की, तो सीरोस के जो टॉप एंड वेरिएंट्स है ना, वो भी काफी कॉम्पिटिटिव है व्हेन इट कम्स टू फीचर्स। एंड उसकी जो प्राइसिंग भी है ना, लगभग सेम बॉल पार्क पे है एज कम्पेयर टू वेन्यू। बट पता है चीजें इंटरेस्टिंग कहाँ पे होती है? ये स्काईलैक की वजह से। ये स्काईलैक एंड वेन्यू में काफी टफ फाइट है विद रिस्पेक्ट टू टर्बो इंजन। स्काईलैक विद टॉर्क कन्वर्टर इज मोर फुलफिलिंग चॉइस इफ यू लाइक ड्राइविंग, बट देन लिमिटेड आफ्टर सेल सपोर्ट की वजह से इसका अडॉप्टेशन कम है। एंड इन कंपैरिजन आफ्टर सेल सपोर्ट ऑफ Hyundai is stable as of now. And Hyundai Venue का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है उसका फीचर लिस्ट, इंटीरियर लेआउट एंड टू मी पर्सनली आल्सो इट्स लुक। एंड इन तीनों वेरिएबल्स की वजह से Venue को एज मिलता है व्हेन इट कंपेयर्ड विद Nexon, Skylac एंड अदर ऑप्शंस इन द मार्केट। ड्राइविंग में भी Venue टर्बो डिसेंट है, बट इन दैट डिपार्टमेंट जैसे कि मैंने कहा, Skylac इज अ गुड चॉइस एज वेल एज 3XO इज आल्सो स्लाइटली बेटर चॉइस। स्पेस एंड फीचर्स अलॉन्ग विद ड्राइविंग डायनामिक्स आपकी प्रायोरिटी है, देन 3XO एक स्मार्ट ऑप्शन रहेगा। सो Venue इसलिए कभी सेल स्टॉप नहीं करेंगे इज व्हाट आई पर्सनली फील। एंड ये समवेयर इन द मिडिल ग्राउंड ही रहेगी, बिकॉज Venue उन सोफिस्टिकेटेड अर्बन टेक की बायर्स के लिए जिसे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए, जिसे टेक फील भी चाहिए, रिलायबिलिटी भी चाहिए, आफ्टर सेल सपोर्ट भी चाहिए, पीस ऑफ ओनरशिप भी चाहिए एंड एक प्रीमियम एक्सपीरियंस भी चाहिए। सो अर्बन बायर्स के लिए ये एक स्मार्ट पिक रहने वाला है। आज के मार्केट में जहां नेक्सॉन रगिड लगती है, ब्रेजा सेंसिबल लगती है, स्काईलैक सोफिस्टिकेटेड और स्पोर्टी लगती है, नई भी लगती है, whereas 3XO एम्बिशियस लगती है, वेल राउंडेड लगती है, वहां Venue एक स्मार्ट अर्बन ऑलराउंडर बन के आती है। Venue जो है ना, जैसे कि मैंने कहा, ऑलराउंडर है। इसमें रिफाइनमेंट, ईज ऑफ यूज, टेक्नोलॉजी, उसके बाद ओनरशिप एक्सपीरियंस का ये परफेक्ट बैलेंस देती है। एंड पहली बार जो एसयूवी ले रहे हैं उनके लिए एक अपीलिंग चॉइस है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता, उसके जो पॉजिटिव वैल्यूज है ना उसे बेटर बना देती है। एंड Venue के केस में उसके बहुत सारे पॉजिटिव्स है एंड जो नेगेटिव्स है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टीयरिंग फीडबैक और रियर सीट स्पेस, जो कि थोड़ा बेटर हो सकता था। बट मेरे हिसाब से ये कोई इतनी बड़ी डील ब्रेकर नहीं है। डेली कंपेनियन के रूप में इट सिंपली डज मोर थिंग्स राइट देन इट डज रॉन्ग। सो ये था एक शॉर्ट रिव्यू काइंड ऑफ एनालिसिस काइंड ऑफ वीडियो। आपको कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।